एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आप सबका एकदम पूरा नेक्स्ट लेवल पे चल रहा होगा। नहीं चल रहा है तो चलाओ दोस्तों, क्योंकि सिंपल तैयारी से कहीं कोई काम नहीं होने वाला। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है ना। आपको कंटिन्यूटी जो है ना एकदम पूरा मेंटेन करके चलना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। कोई भी एग्जाम को आप हल्के में ना लो, हल्के में ना लो, क्योंकि एग्जाम को हल्के में ले लिया तो वो आपको हल्के में ले लेगा तो मतलब आप हल्के में लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो अगर हल्के में ले लिया ना तब दिक्कत हो जाएगा। तो ध्यान रखना इस चीज को एकदम, है ना। और कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखो, थोड़ा सा ही पढ़ो, बट रेगुलरिटी जो है दोस्तों ये बहुत ज्यादा जरूरी है। रेगुलरिटी ना आपको किसी भी काम को करने के लिए, सिंपल सा बात है, जहां भी आप अपना टाइम दोगे वो आपका अपना हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप मूवी देखने पे देख रहे हो, पंचायत देखने पे दे रहे हो, मिर्जापुर देखने पे दे रहे हो, ठीक है, वो सब आपका अपना हो जाएगा। मतलब जो चीज देखने हो एकदम, जहाँ किसी लड़की को टाइम दे रहे हो तो वो आपका अपना हो जाएगा, किसी दोस्त को टाइम दे रहे हो, किसी परिवार को टाइम दे रहे हो तो वो आपका अपना हो जाएगा, पढ़ाई को टाइम दे रहे हो तो वो भी आपका अपना हो जाएगा। अब डिसाइड दोस्तों आपको करना है, लेकिन हम पूर्ण रूप से हमको भरोसा है कि अगर आप डिसाइड करोगे तो पढ़ाई को लेकर के ही करोगे, ठीक है। तो आज का जो ये सेशन बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ होने वाला है दोस्तों। जितना सारा टॉपिक हमने कवर किया है ना, बस बैक टू बैक क्लास बाई क्लास एकदम पूरा कंटिन्यू करते चले जा रहे हैं। अभी दो तीन क्लास जो है ना एकदम ताबड़तोड़ करके जितना भी पढ़े हैं ना उसके मॉक को लेकर के एकदम पूरा करेंगे, ताकि उस तरह का क्वेश्चन जो एकदम पूरा ढेर सारा प्रैक्टिस भी हो जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज ये मॉक नंबर 1, एक दो लेंगे, बीच बीच में ये चीज लेते रहेंगे ताकि ना आपका पीछे का रिवाइज भी होते चले, नहीं तो पता चला कि आगे पढ़ रहे हैं पीछे से भूलते चल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ, जिसमें ये बताया जा रहा है कि डोंट स्पेंड टाइम बीटिंग ऑन द वॉल। मतलब दीवार पे पीटने पे अपना समय मत दिया करो, होपिंग टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ गेट। नहीं होता, अब जाना है तो अब दीवार तोड़ रहे हैं तो पता नहीं टूटेगा नहीं तो भाई वहां पे कोशिश ये करो कि गेट ही बना दो, ताकि एकदम लोग आए जाए, कहीं कोई दिक्कत वाला बात ही ना रहे। एकदम हमेशा ध्यान में रखना इस चीज को एकदम, ठीक है। जी ध्यान में रखना दोस्तों। अब हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको देने वाला हूँ 20 सेकेंड का टाइम। विद इन 20 सेकेंड आपको जो है वो सॉल्व कर लेना, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे ये रहा, और टाइमर राजा बाहर आजा, कहाँ गया। 20 सेकेंड का टाइम मैं दूंगा, 20 सेकेंड में आपको इसको सॉल्व कर लेना है। कहाँ गया, ये ये रहा। तो है, जितना पढ़े हैं उसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन सब है। चलो, टाइम हो गया खत्म, तो पेन भी आ जाओ। कहाँ रह गया, ये रहो। देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाने की, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर रेन वाटर है, वाटर सी है, सी रिवर है, रिवर स्काई है, नहीं नहीं ये गलत दिया होगा। अपना दिमाग बिल्कुल भी लगाना ही नहीं है। मतलब इस एग्जामिनर के लॉजिक के पीछे आपको बस ये सोचना है, जो पैटर्न दिया गया है उसके अकॉर्डिंग इसका जवाब क्या होने वाला है, राइट। कहा क्या जा रहा है कि यदि वर्षा जो है, वर्षा जल है, जल समुद्र है, समुद्र नदी है, नदी आकाश है, आकाश सड़क है, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं। अब सीधा हवाई जहाज, हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, लो ये तो ऑप्शन में नहीं है, गड़बड़ क्वेश्चन है भाई, ऐसा नहीं सोचना है। हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं बताओ, आकाश में। तो आकाश को क्या कहा जाता है, सड़क। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अब जो है दोस्तों, हवाई जहाज जो है आपको सड़क पे उड़ते हुए देखने को मिलेगा। ध्यान रखना है एकदम, ठीक है। यही तो नाम है रीजनिंग एकदम, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। और अगेन इसके लिए मैं दे रहा हूं आपको 20 सेकेंड का टाइम। विद इन 20 सेकेंड आपको इसको सॉल्व कर लेना है। चलो टाइम हो गया खत्म, आओ इसका देखते हैं क्या कैसा लॉजिक चल रहा है।
कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन। देखो डाइजेस्ट को दोस्तों ये लिखा जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लॉजिक क्या गया हो सकता है, एक बार सबसे पहला बात यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखोगे ना, तो नंबर कहीं ना कहीं इर्द गिर्द में आपको घूम ही रहा है। इसलिए मैं बार बार आपको बोला था कि चलो इस सब का ना प्लेस वैल्यू आप याद कर लिया करो, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि आपको देखते ही यहाँ पे डी नहीं, यहाँ पे 4 दिखना चाहिए, यहाँ पे जी नहीं, यहाँ पे 7 दिखना चाहिए। तो 4 और 7 देखते तो क्या हो रहा है भाई, प्लस का 3 हो रहा है। फिर आगे देखो यहाँ पे आई 9 पे होता है, के कितना पे आता है, 11 पे, तो 9 और 2 11 होता है, प्लस का 2 हो गया। आगे क्या 3 2 वही है। जी आता है कितना, 7 पे, जी आता है 10 पे, मतलब फिर से +3 हो रहा है। +3 फिर ई आता है 5 पे और जी आता है 7 पे, मतलब 3 2 3 2, मतलब यही पता चल रहा है ना प्रोसेस। 3 पहले जोड़ा जा रहा है, फिर 2 जोड़ा जा रहा है, मतलब यही प्रोसेस चल रहा है। तो अब आपको जो ये लिखना है मॉडल्स को, तो इसमें 3 जोड़ना है। तो एम में अगर 3 जोड़ेंगे, मतलब 13 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 15 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 17 हो जाएगा। पीक्यू वाला कौन है, लो सब में पीक्यू है। अब बताओ, फिर डी में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। जी आ जाएगा, पी क्यू जी आ गया। लो एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये, दूसरा ये खत्म हो गया, ठीक है ना। अच्छा यहाँ से भी छट जाएगा। फिर उसके बाद 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 ही हो जाएगा। डी डबल जी वाला ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। तो कोडिंग डिकोडिंग का भी क्वेश्चन इस तरह का आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे इसका बताना, और इसके लिए भी मैं आपको दे रहा हूँ 20 सेकेंड का टाइम, ठीक है। एनालॉजी का आप छांटो क्या कैसे होने वाला है। चलो टाइम हो गया खत्म, घंटा बज गया। देखो यहाँ पे क्या कहा जाए दोस्तों, म्यूजिशियन है तो बैंड है, मतलब इससे क्या पता चलता है, इससे आपको ये पता चलता है दोस्तों कि जो म्यूजिशियन का जो ग्रुप होता है ना, उसको बैंड कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, उसको बैंड कहा जाता है। तो वही जहाँ पे बहुत सारा सिंगर सिंगर सबको मिल लिया जाता है ना, उसको कोरस कहा जाता है। कोरस, कोरस नाटक वगैरह खेला है कोई, नाटक नहीं होता स्टार्टिंग में कोरस गान होता है, मतलब सारा सिंगर सब एक साथ मतलब मिल करके एक सामूहिक गाना गाता है एकदम, ठीक है ना। उसे सिंगर का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कोरस कहा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, और इसका बताना क्या कैसे होने वाला है। हाँ चलो टाइम हो गया खत्म, हटाओ इसको साइड करते हैं। यहाँ पे दोस्तों जैसे जापान का है टोक्यो, मतलब क्या है आपको पता है, इतना सारा जीके आप पढ़ रहे होंगे तो इतना तो पता होगा कि जो जापान का राजधानी है वो क्या है, टोक्यो है। जापान का राजधानी टोक्यो है। वैसे पुर्तगाल का राजधानी क्या है, तो पुर्तगाल का राजधानी जो है वो लिस्बन है, ठीक है ना। ये कैसा, इटली का शायद रोम है, ऑस्ट्रेलिया का कैनबेरा है, और बांग्लादेश का ढाका है, ठीक है ना। और ये इसका पुर्तगाल का लिस्बन हो जाएगा। तो ध्यान रखना कई बार आपका स्टेट कैपिटल, कंट्री कैपिटल, ये सब जरूर जरूर पता होना चाहिए। ये लो लेटर सीरीज वाला इस तरह का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है दोस्तों। इसका बताना क्या कैसे होने वाला है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और ढेर सारा वीडियो चाहिए तो यूट्यूब पे सर्च करना रीजनिंग बाय नीतीश सर, आपको ढेर सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो और यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया गया हो सकता है, ध्यान देखना। कई बार ये चीज मैं आपको बोलता हूँ ना, एक बार ग्रुपिंग आपको पता होना चाहिए। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मतलब अगर 16 है तो 16 का ज्यादातर जो होता है ना, आपका 4 4 का ग्रुप देखने को मिलेगा। ये 4 4 ग्रुप बना करके देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ बन। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे एक लॉजिक भी बताओ। देखो सबसे पहला लेटर सब में एन है, इसका मतलब यहाँ पे जो है आपका एन होने वाला है। उसके बाद अच्छा एम डबल एन, तो जहाँ पे अच्छा एक बात बताओ, एम डबल एन, एम डबल एन, और अच्छा 4 4 का ग्रुप बना के देखते हैं। 1 2 3 4, यहाँ पे फिर 1 2 3 1 2 3 4, यहाँ पे ये आ गया। 1 2 3 4, यहाँ पे ये आ गया। 1 2 3 4, चलो 4 4 का तो हो गया। अच्छा एक बात बताना, तो एन के बाद क्या है, एन के बाद दोस्तों यहाँ पे एम है, तो यहाँ पे भी एम हो गया क्या, एम डबल एन एम, मतलब एम
उसके बाद डबल एन और एम, ये आगे बन रहा है क्या, क्योंकि देखो यहाँ पे भी एम है, यहाँ पे भी एम है, यहाँ पे भी एम है, यहाँ पे भी एम हो गया। अच्छा एम के बाद डबल एन, तो ये लो डबल एन हो गया। एम के बाद सॉरी एम के बाद डबल एन हो गया, यहाँ पे भी एम हो गया, यहाँ पे एन हो गया, यहाँ पे एन हो गया, बन गया ना एकदम। एम डबल एन एम, तो आप खोज लो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे। एन एम एन, एम एन एन, देखो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया आपका। इसी दोनों में कहीं होने वाला, लास्ट में क्या है, एन है, यहाँ पे एन, सीधा ऑप्शन बी जो है टिक कर दो एकदम, ठीक है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको देखने को एग्जाम में मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट सीरीज देख करके ना एग्जाम में परेशान कर देता है यार, सीरीज का पता नहीं क्या कैसे होने वाला है। सीरीज देखना, ये वाला सीरीज एकदम ठीक है। सीरीज में भी दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। एक तो आपका मिसिंग पूछा जाएगा, जहाँ पे एक गैप रहता है उसको भरना होता है। एक आपका रॉन्ग वाला, तो ये आपका रॉन्ग वाला है, बताना इसका क्या कैसे होने वाला है। हेलो, घंटा घंटा बज गया, घंटा को करो साइड। तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है दोस्तों, इसमें ना कोई एक गलत होगा, ठीक है ना। और उसी यहाँ पे ऑप्शन में भी दिया होगा, ध्यान देना। तो यही चीज आपको सोचना समझना होगा कि यार इसमें क्या गलत हुआ हो सकता है। अगर 5 है तो 13 है यार, मतलब क्या नंबर तो आस पास का ही है ना। एक बार देखते हैं डिफरेंस निकाल के, जैसे 5 प्लस 8 हो गया, यहाँ पे भी प्लस 8 हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस 8 हो रहा है, मतलब पैटर्न ही यही चल रहा है। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही 29 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 37, तभी तो 37 में 8 जोड़ेंगे तब 45 हो जाएगा, और 45 में 8 जोड़ा जाएगा तो 53 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे गलत आपका क्या था, 36 जो था दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपको ढूंढना होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे क्या है नहीं है। फिर भी कोई अगर डाउट होगा तो आप कमेंट करके जरूर जरूर बताना ही बताना, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज यहाँ पे ये रहा, और इसके लिए भी मैं आपको दे रहा हूँ 20 सेकेंड का टाइम, ये लो। हेलो, हो गया टाइम खत्म एकदम। चलो, अब यहाँ पे दोस्तों 7 नंबर पे कहा क्या जा रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। एक चीज थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये भी आपका रॉन्ग नंबर सीरीज ही है। कि यहाँ पे 4 है, 9 है, भाई मतलब डबल के आसपास का है। यहाँ पे भी 9 है और 19 है, मतलब डबल के आसपास का है। ये ना आपका ऑब्जर्वेशन पावर होना चाहिए इस तरह का, और देखने का तरीका क्वेश्चन का एकदम। जैसे देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हैं तो इंटू 2 + 1 हो रहा है। फिर यहाँ पे भी देख रहे हो ना, तो इंटू 2 + 1 हो रहा है। इंटू 2 + 19 × 38 39 हो जाएगा। 39 दूना कितना होता है, 78। नहीं देखो यही तो गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे कितना होना चाहिए, जैसे इंटू 2 और +1 है, तो 39 में अगर हम 2 से गुना करेंगे दोस्तों तो 78 तो यही हो जाता है। 78 में 1 जोड़ेंगे तभी तो यहाँ पे 79 हो जाएगा। फिर 79 का 2 गुना करेंगे तो 158, 158 में 1 जोड़ेंगे तो 159 आ जाए। तो आपका गलत क्या था, आपका गलत था 78 जो है, यहाँ पे आपका गलत था, ठीक है ना। तो रॉन्ग वाला जो है ना इस तरह का पूछा जाता है कई बार। सिलोजिज्म जो है ना, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये लो 20 सेकेंड है, इसको फटाफट सॉल्व कर लो, ठीक है। ये लो, अच्छा टाइमर यहाँ पे चल रहा है, ये लो। टाइम हो गया खत्म। कैसे टाइम खत्म होता है ना पता भी नहीं चलता है। देखो यहाँ पे जो दोस्तों स्टेटमेंट दिया जा रहा है ना, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है ना, इस टॉपिक में अगर डाउट हो तो जाके एक बार क्लास देखना, पूरा कॉन्सेप्ट पे मतलब कॉन्सेप्ट का चर्चा किए हूँ। जैसे यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि सम लीडर आर सीएम, दोस्तों सम लीडर जो है ना, एल से लीडर है, सम लीडर जो है वो क्या है, आपका सीएम है। ऑल द सीएम आर पीएम, सारा का सारा सीएम क्या है, वो आपका पीएम है, ठीक है ना। सारा का सारा सीएम क्या है, पीएम है। मतलब ये आपका डायग्राम बन गया, ठीक है ना। जो हमको स्टेटमेंट यहाँ पे जो दिया गया था ना, स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट था, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डायग्राम बना लिया। अब आपसे कंक्लूजन क्या पूछा जा रहा है कि सम लीडर आर पीएम, कुछ लीडर जो है वो पीएम है। तो ये वाला पार्ट तो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, मतलब ये वाला सही हो जाएगा। नो सीएम इज लीडर, भाई कोई भी सीएम जो है वो लीडर नहीं है क्या, भाई यहाँ पे पार्ट दिख रहा है, ये वाला आपका गलत हो गया। ऑप्शन 1 जो है ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब एकदम आसान सा क्वेश्चन आता है दोस्तों, बट घबराना बिल्कुल भी नहीं है।
और कैसा लगता है सेशन आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बताना। ये रहा आज का सेशन और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आप ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं, ये जो नंबर यहाँ पे दिया गया, इस नंबर पे आप कॉल करके आप बात कर लेना। मतलब ये वाला नंबर, ठीक है ना। और ये एड्रेस यहाँ का दिया गया, इस एड्रेस पे आकर के विजिट कर सकते हैं। इस तमाम सारे एग्जाम का तैयारी करवाया जाता है। और आप किस एग्जाम का कर, आप कमेंट करके जो जो बताना, क्योंकि वैकेंसी एकदम बैक टू बैक आ ही रहा है। आप ये बहाना बिल्कुल भी नहीं बना सकते कि वैकेंसी नहीं है, ठीक है। तो ये आ ही रहा है और रेगुलर देखा करो एकदम, ठीक है ना। एक दो क्लास और पहले प्रैक्टिस सेट वाला ले लेंगे, नो डाउट एकदम। फिर उसके बाद ताबड़तोड़ करके फिर से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस धुरंधर प्रैक्टिस करने वाले हैं एकदम, ठीक है। कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट करना, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, और ढेर सारा वीडियो चाहिए, सीधा यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लेना रीजनिंग बाय नीतीश सर, आपको आ जाए वीडियो, देखते रहो। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।